मंगलसूत्र खतरा में है। पहले मंगलसूत्र खतरा में नहीं था, अभी बीजेपी आया तो खतरा में हो गया। तुम जीतेगा तो एक भैंस कम हो जाएगा। एक उल्टा सीधा बोल रहा है, ये प्रधानमंत्री का बोलिए। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, उसे भी पकौड़ी तलवाओ, पता लग जाएगा कितना पढ़ा लिखा है। काम अगर पहले 90,000 किलोमीटर सड़कें थी, 90,000 बता रहा हूँ, ठीक है, डाटा निकाल के बता रहा हूँ। अब 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें अगर बनाई है NH से लेकर, वो सारा बनाने का काम अगर 10 साल के अंदर, ठीक है, काम किया है। ये बात है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर काम किया। अभी तक किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। ये बेहतर है, नंबर 1 है। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए हैं चांदनी चौक पर और पब्लिक से जानना चाहते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है और आखिर 2024 में लोग प्रधानमंत्री किस मुद्दे पे चुनने वाले हैं। तो आइए जानते हैं पब्लिक से कि आखिर पब्लिक क्या चाहती है। सर, क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? इंडिया गठबंधन। क्यों इंडिया गठबंधन चाहिए? भाई वो लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों की समस्या का सुन रहे हैं, उनका हल कर रहे हैं, ठीक है, और जनता भी बदलाव के मूड में है। मोदी किसान मर रहा है, किसानों को डंडे मारे जा रहे हैं, जो हमारे देश का अन्नदाता है, और पीएम जो हमारे देश के पीएम हैं वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। करना चाहिए सबके मुसलमान, आप सबके पीएम हो, भारत देश के पीएम हो, ना कि हिंदू और मुसलमान के पीएम हो। मंगलसूत्र 56 इंच का सीना लिए घूम रहे हैं और कह रहे हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे मुसलमान। कहते छीन लेंगे, अगर बताइए छीन लिए तो, एक मिनट बताइए, छीन लिए तो कहते छीन लेंगे। हम रक्षा, हमारी भी बहनें हैं, हमारी भी माँ है, ऐसा कौन कितना छीन लिया? मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर सुनिए 70 साल से एक भी छीना, 70 साल में एक भी छीना, अब क्या छीन जाएगा? अब तो तुम 56 इंच का सीना लिए घूम रहे हो। हाँ, जब तक तुम 56 इंच का सीना भी नहीं था तब नहीं छीना, अब क्या छीन जाएगा? अरे तो अब जैसे बोले ना कि राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, वैसे मोदी जी भी तो जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम। उन्होंने 10 साल में सिर्फ जुमलेबाजी करी, ठीक है, और आपस में देश को बांटा, हिंदू मुसलमान में लड़ाया, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाया। कभी उन्होंने रोजगार पे बात करा, कभी शिक्षा पे बात करी, कभी मोदी जी ने कोई इंटरव्यू दिया आपको, कभी नौकरी पे बात करी? एक बात बताइए, आप बोले बेरोजगार हैं उन पे कभी बात करी? करना चाहिए ना भाई। युवा हमारा परेशान घूम रहा है, नौकरी नहीं है बेचारा, कहाँ से पकौड़े तलेगा? हर आदमी पकौड़े नहीं तल सकता। तो वही तो रोजगार है ना सर, रोजगार था। हमने वही रोजगार बता रहे हैं। हम कहते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद पकौड़े तलने के लिए ये रोजगार है। मोदी जी इंटरव्यू नहीं दिया था, ये रोजगार है, पकौड़े तलने के बाद। अमित शाह का लड़का बीसीसीआई का सेक्रेटरी है, उसे भी पकौड़ी तलवाओ, पता लग जाएगा कितना पढ़ा लिखा है। पता नहीं बीसीसीआई का अध्यक्ष बन रखा है वो। क्या बोल रहा, कपड़ा देख के पहचानता हो। जितना विकास मुसलमान ने किया ना, इतना हिंदू भी नहीं किया। अब्दुल कलाम आजाद कम विकास नहीं किया। हाँ, अच्छा देखिए, सब छोड़िए, हमें विकास पे बात करना है। हमें विकास पे बात करना है। 2024 में आप लोग किस मुद्दे पे प्रधानमंत्री चुन रहे हैं? इसलिए महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है, और जो देश में हमारा कर्जा बढ़ रहा है, ऐसा कौन भुगतेगा? बाद में जनता भुगतेगी, श्रीलंका की तरह। श्रीलंका की तरह भुगतेगी। इंडिया ऐसा कंट्री है जो एजुकेशन पे सबसे हायर टैक्स लगा हुआ है। एजुकेशन पे टैक्स कौन लगाता है बताइए? गरीब का लड़का कहाँ से पढ़ लेगा? लेकिन एक मिनट सुनिए, लोगों का इसमें ये कहना है कि अगर 18% आप जीएसटी टैक्स भर रहे हैं एजुकेशन पे तो आप ले भी सकते हैं बाद में। ठीक है, एक चीज बताओ, जो बंदा एजुकेशन पे टैक्स दे रहा है उसको कैसे आप रिटर्न लोगे? बताओ ना। कॉपी का, कलम का, पेन का, किताब का, कैसे आप टैक्स रिटर्न फाइल कैसे भरोगे? आप बताओ। ठीक है, आपने कोई चीज़ परचेज किया, आप कोई काम कर रहे हो, उस पर आप टैक्स कर रहे हो, वो रिटर्न फाइल करके ले लोगे। लेकिन पेन पे, कॉपी पे, किताब पे, आटे पे, चावल पे, एसेंशियल आइटम पे जो टैक्स लगा है उसको कैसे आप रिटर्न फाइल कर लोगे? आप बताओ, कैसे कर लोगे? वो कैसे रिटर्न ले लोगे आप? हाँ, वो तो मैं आपकी बात से एग्री हूँ। आप मुझे ये बताइए 2024 मंगलसूत्र खतरा में है। पहले मंगलसूत्र खतरा में नहीं था, अभी बीजेपी आया तो खतरा में हो गया। तुम जीतेगा तो एक भैंस कम हो जाएगा। एक उल्टा सीधा बोल रहा है, ये प्रधानमंत्री का बोलिए। हैं, देश में है सोना का दाम कितना बढ़ रहा है, मंगलसूत्र तो खुद खतरा में लाया। हाँ, सोना का दाम कितना बढ़ा के रखा है और बोला कि कांग्रेस आएगा तो मंगलसूत्र खतरा में हो जाएगा, खुद खतरा में रखा है। सही है। कांग्रेस इनको अभी एक के साथ एक नहीं मिला है, 1 साल से बंद चल रहा है अभी, इसलिए बुकलाए हुए हैं इनको। ठीक है, ये धरातल पे बात नहीं कर रहे, हम धरातल पे गिनवा रहे हैं आपको काम। सुनिए भाई साहब, आराम से एक के, देखिए मैं बता रहा हूँ, हम 1 2 बाय 1 2 डिबेट करते हैं, ठीक है।
10 साल का 54 साल का काम आप गिनवाइए, 10 साल का मैं गिनवाता हूँ। 54 साल उन्होंने गलती किया, फिर हमने इनको 10 साल दिया। क्यों? अगर वो अच्छा होते तो हम इनको मौका क्यों देते? नहीं देते ना। अगर आप बात सुन ले, मैं बोल रहा हूँ, सुन ले। अगर ये भी वैसा करेंगे तो हम जनता है, हम फिर इनको बदलेंगे, है कि नहीं है? बदलेंगे, हमारा अधिकार है, हम वोटर है, हमसे वो है, उससे हम नहीं है ना। सुनिए, आप वोटर है ना, हम तो बोल रहे हैं, अगर हमने गलत किया है तो देखिए, अगर हमने 10 साल काम अच्छा किया है ना तो हम गिनवा रहे हैं। अगर हम गंदा करेंगे तो हम फिर जैसे जाएंगे नीचे। 1 मिनट आप काम गिनवाइए 10 साल में। देखिए पहले एक चीज 10 साल नहीं, 2019 के बाद से काम गिनवाइए। 10 साल का भाई मैम, उससे पहले सरकार नहीं थी हमारी। ऑफ कोर्स थी, लेकिन 2019 में जीत गई ना, वो काम खत्म। 2019 के बाद उसके बाद हमारी सरकार नहीं थी। मैं 10 साल के अंदर टोटल काम गिनवा रहा हूँ, काम सुनिए तब बोलिए, ठीक है? पहला, अब ये शौचालय के ऊपर बात बदली गई कि भाई साहब शौचालय से देश रोज चलता नहीं है, ये मत बोलिएगा। पहला 14 करोड़, सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए 14 करोड़ शौचालय अगर बनाया है, ठीक है? माँ बेटी अगर जिसमें जाए, पहले खेतों में जाया करती थी, अब शौचालय के अंदर जाके शौच कर रही है। सुनिए मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट में पहले एक काउंट कर रहे हैं, पहले बताने तो हाँ बताओ। एक सेंटेंस में बोलूंगा, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की हो, किसी की भी हो, उन लोगों ने हमें इस लायक नहीं समझा कि हम अपने बहन बेटियों का इज्जत बचा सके। हमें इस लायक नहीं छोड़ा कि अपने पैसे से हम शौचालय बनवा सके, चाहे किसी भी की गवर्नमेंट हो। कांग्रेस ने नहीं किया, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। इन दोनों लोग फेलियर है इसमें। ठीक है। दूसरा काम मैम, पहला काम गिनवा दिया। दूसरा काम, अगर पहले 90,000 किलोमीटर सड़कें थी, 90,000 बता रहा हूँ, ठीक है? डाटा निकाल के बता रहा हूँ। अब 1.5 लाख किलोमीटर सड़कें अगर बनाई है NH से लेकर, वो सारा बनाने का काम अगर 10 साल के अंदर, ठीक है, काम किया है, ये बात है। ठीक है? इंफ्रास्ट्रक्चर में बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत बेहतर काम किया, अभी तक किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं किया। ये बेहतर है, नंबर 1 किया। ये नंबर 1 है, ये बात ठीक है। देखिए पहले अगर सर 6, देखिए सर, अगर पहले एक एम्स सिर्फ कांग्रेस ने दिया हुआ था, मैं बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? 6 फिर अटल बिहारी वाजपेयी में आया था, मेरी बात सुनिए। अब उसके बाद सर 22 एम्स आया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, लेकिन उसमें से पहले पूरी बात सुन लीजिए तब बोलिए, ठीक है? उसमें से उन्होंने क्या किया है, जो 22 एम्स थे ना, उसमें से सिर्फ सबका काम चल रहा है, लेकिन इनॉग्रेशन किसी का नहीं हुआ है। मैं मेरी बात लाइन में हूँ, बताओगे कौन से प्लेस में या कौन से स्टेट में हो रहा है, बताओ ना। स्टेट बताओ ना, स्टेट बताओ। अब मेरी बात सुनिए, एक चीज बताइए, अगर 10 साल से मेरी बात तो कौन से प्रदेश में, कौन से देश में, कहाँ पे सर? तो ठीक है, ये तो गिनवा दिया, ठीक है? दूसरी चीज, अरे नहीं सर, बताइए, प्रदेश तो बताइए। 22 में 5 का नाम बता दे जहां अंडर कंस्ट्रक्शन एम्स का काम चल रहा हो, ये बताएं। सर मेरी बात ये है, ठीक है? मैं बता, एक का नाम बता दूं, ठीक है? सुनो देखो, पहले 5 ही पूछ, चलो मैं अंडर कंस्ट्रक्शन, नो कंप्लीट। सुनो, अंडर कंस्ट्रक्शन जिसका अभी जमीनी, देखो कागज पे मैं बता देता हूँ आपको, मैंने खुल के बोला, जो चीज हो रही है मैं वो बता रहा हूँ यार, अनभक्ति नहीं है, हम लोग गिनवा रहे हैं तब, ठीक है? हमने बोल रहे हैं, जब निकलवा रहे हैं ना तो सुन लिया करो, ठीक है? पेन है, निकाला करो, पेन है, मैं लिखूं भैया, ताकि मुझे मेरा जी के तो थोड़ा मजबूत हो जाएगा।